हेलो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उसका एग्जामिनेशन भी हो चुका है। और आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। बहुत लोगों को ये चिंता है कि कट ऑफ क्या जाएगा इसका, और डिटेल वैकेंसी भी कितनी है, हर सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो कितनी निकल रही है। तो इस बारे में भी हम लोग आकलन आज करेंगे। तो हमने क्या किया है कि हर विषय के बारे में कुछ अलग अलग टाइप से इसकी वैकेंसी को निकाल लिया है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने वैकेंसी अलग अलग है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, एससी के लिए, सामान्य वर्ग की महिला के लिए। ठीक है, तो इन सब का हमने आकलन भी कर लिया है। तो हमने क्या किया है कि सारी वैकेंसी को आपको एक साथ दिखा देंगे कि किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसी है, विषय वार कितनी कितनी वैकेंसी हमारे जो है 6 to 8 में लाया गया है। तो इस बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंत में आपको बताते चलेंगे कि इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, यानी 6 to 8 के लिए महिला का कट ऑफ क्या होने वाला है, पुरुषों का कट ऑफ क्या होने वाला है, उसी तरह से कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता भी है कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि हम लोग कब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट का डेट लगभग जारी भी कर दिया गया है कि 15 जनवरी 2024। ठीक है, उससे पहले ही रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा, जिससे ये बात तो कंफर्म हो गई है कि बीपीएससी बहुत जल्द ही नए शिक्षकों को बहाली कराने के मूड में है। अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, और शायद अभी वो चाह ही रही है कि बस जल्दी से हमारे पास जो है बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो अपना योगदान दे सके। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि किस सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बहुत सारी धारणाएं हैं कि वैकेंसी हो गई। तो एक चीज और यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है या कम जाने वाला है, तो ये भी एक अनुमानित होता है। अगर आपको कोई भी ये बताएगा तो ये कंफर्म नहीं कहेगा कि एकदम एग्जैक्ट इतना ही हो सकता है अनुमानित स्कोर कोई भी आपको बता के देगा। तो इससे आधार पर क्या है कि पूरा आकलन नहीं कर सकते हैं। जब भी आयोग जो आती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम जितना कट ऑफ बताया गया उसी के अप्रॉक्स आ जाए। रीजन बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में एक दो बात और भी यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। जो फैक्टर जो है वो मेंशन हम लोगों ने किए हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला तो 3.5 लाख एग्जामिनर थे जिसने एग्जाम दिया था 6 to 8 में, लगभग 3.5 लाख थे, और इसमें सब्जेक्ट वाइज वो बटेंगे। और ऐसा है कि सब्जेक्ट वाइज फाइट भी होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट में कितने लड़के हैं। एक तो फैक्टर ये है। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो दूसरा फैक्टर बहुत जरूरी ये है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था, इसको भी आकलन करना जरूरी था। जैसे हम लोगों को ऐसा पता चला है कि जब एग्जामिनेशन हुआ तो मैथ और साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल का आया है, जबकि हिंदी का पेपर अगर हम बात करें या सोशल साइंस का कंपैरेटिवली इससे इजी आया है। तो ये भी चीजों को प्रभावित करेंगे। दूसरा और भी इनके कारक हो सकते हैं जो इन कट ऑफ को प्रभावित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारक भी ऐसे हैं कि आप इसको मतलब प्रभावित किया जा सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आपको अपने कट ऑफ की सटीक जानकारी चाहिए। ठीक है, तो आप कट ऑफ को देखेंगे और उसके निर्धारित आकलन करेंगे कि हमारा इसके पास आसपास आ रहा है तो शायद हम सेफ जोन में होने चाहिए। ठीक है, और एक चीज और है, कितने लोगों ने परीक्षा को छोड़ दिया है, ये भी एक फैक्टर डिपेंडेंट बात है। कितने लोगों, एक और बहुत बड़ी समस्या चल रही है, जो डीएलएड बाहर हुए हैं, जो 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स हुआ था उनको भी क्या बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3.5 लाख में से कुछ तो लड़के अब्सेंट हुए हैं और कुछ आपके डीएलएड के माध्यम से अगर बाहर निकाल दिए जाएंगे तो कंपटीशन वाकई में बहुत कम हो जाएगा, और इसके बेसिस पे बहुत कट ऑफ के भी गिरावट में संभावना का अनुमान दर्शाया गया है। लेकिन बाकी आयोग की मर्जी, और आयोग क्या कट ऑफ निकालती है और किस आधार पर निकालती है, इस पे हम लोगों को देखना होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा वैकेंसी जो है वो हर तरीके के अलग अलग कैटेगरी के लिए कितना है इस बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं।
तो देख रहे होंगे आप बीपीएससी ट्री 2.0 हमने हेडिंग भी लगाया है विषयवार रिक्तियों की संख्या, और सिर्फ ये 6 to 8 के लिए है। आगे हम 9, 10 और 11, 12 के लिए भी ये वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम 6 to 8 पे आ रहे हैं। जैसे कि बात करें कि सब्जेक्ट इधर मैंने लिखा है, यहाँ यूआर, ईडब्ल्यूएस, BC1, BC2, SC, ST, OBC फीमेल, यूआर फीमेल। अभी कुछ बातें यहाँ बच गई हैं जिसको मैं अगले थोड़ी देर में इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि टोटल जो वैकेंसी है हमारी वो 31,982 है, और इसमें आपको पता भी है कि महिलाओं का जो है वो 50% सीट जो है वो आरक्षित भी है। तो आप देख रहे होंगे कि टोटल स्टूडेंट्स लगभग अप्रॉक्स मैंने लिखा है कि 3.5 लाख जो है स्टूडेंट इसमें शामिल हुए हैं 6 to 8 की परीक्षा में। अब आप देखेंगे बहुत जरूरी चीज कि मैथ और साइंस के लिए यूआर की कितनी सीट है, तो आप देखेंगे 2272 सीट यूआर की है, यानी कि जनरल की है। और इस जनरल में बिहार के जनरल वाले भी फाइट करेंगे, और जो अदर स्टेट के हैं वो भी इसी में जाके फाइट करेंगे। अगला ईडब्ल्यूएस में 580 जो होंगे, और BC1 में जो होंगे यहाँ पर देखेंगे 1018 पोस्ट, BC2 में 678 पोस्ट है, SC में आप बात करें 907, ST में 54, और OBC फीमेल का जो है वो 341, ठीक है। और यूआर फीमेल, जनरल फीमेल का जो है वो 2315 होने वाला है। उसी तरह से सोशल साइंस की वैकेंसी की बात की जाए तो 1625 वैकेंसी है यहाँ, जहां पर ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है 415, BC1 की वैकेंसी 728, BC2 की 484, SC की वैकेंसी जो है 645, ST की वैकेंसी 36, और OBC फीमेल का 247, यूआर फीमेल का 1663 वैकेंसी आपके सामने नजर आ रहा होगा। अगर हिंदी की बात की जाए तो 669 यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 177, BC1 का 299, BC2 का 197, SC का 268, ST का 10, OBC फीमेल का 102, और यूआर फीमेल का कितना होने वाला है तो 716, ठीक है। कितने होंगे तो 716 वैकेंसी जो है वो आपके हिंदी में यहां पर दर्शाई गई है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश की बात करें तो यूआर में 898, ईडब्ल्यूएस में 236, BC1 का 403, BC2 का 268, SC का 356, ST का 17, और OBC फीमेल का जो हो गया कितना 136, यूआर फीमेल का 942 है, ठीक है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो यूआर का जो है 6 to 8 में वैकेंसी 441, ईडब्ल्यूएस का 121, आप BC1 का देखेंगे 195, BC2 का 130 है, SC का 176 बनेगा, ST का 2 वैकेंसी मात्र है, OBC फीमेल का 68 है, और यूआर फीमेल, जनरल फीमेल का 488 आपको वैकेंसी दिखाई गई है। अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो यूआर में 362 है, ईडब्ल्यूएस में 105, BC1 का 162, और BC2 का 108, SC का वैकेंसी 148, ST का 01, और OBC फीमेल का 54, और यूआर फीमेल का 420 वैकेंसी आपको दर्शाई गई है। और अगर हम टोटल कर ले यहां से तो सब पूरी यूआर यानी कि मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू मिलाकर के यूआर में टोटल कितनी वैकेंसी है तो 6267, ईडब्ल्यूएस में टोटल 1600 यानी 34 वैकेंसी, BC1 के लिए कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या है 2805 है यहाँ, BC1 का 1865, SC का 2500 सीट है, ST का 120, और OBC फीमेल 948, जबकि यूआर फीमेल का 6544 पोस्ट आपको टोटल देखने को मिलेगा। यानी कि ये पूरे सब्जेक्ट वाइज आंकड़ा हमारे आपके सामने रखा है कि सब्जेक्ट वाइज जो है यूआर में कितनी सीट है, ईडब्ल्यूएस में, BC1 में कितनी सीट है, BC2 में, SC में कितनी सीट है, ST में कितनी सीट है, OBC फीमेल और यूआर फीमेल में कितनी सीटें हैं। तो ये सभी बातें जो हैं वो प्रभावित करेगी। आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो है वो सीट अभी हमने यहाँ पर अभी दिखाया नहीं है, अभी सबसे ज्यादा जो सीट जब हम इधर टोटल करेंगे कि मैथ में कितने सीट हैं, सोशल साइंस और हिंदी इंग्लिश में कितने सीट है, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको ये बात इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये सब बात आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस फीमेल में अगर बात किया जाए तो मैथ और साइंस में 561 सीट है,
जबकि ईबीसी में 10,042, 694, BC2 फीमेल, SC फीमेल 925, ST का फीमेल का 71 और ST का 54 है। उसी तरह से सोशल साइंस में देखेंगे आप, EWS फीमेल का हो गया 402, EBC में 748, ये फीमेल की वैकेंसी है, 496, 667, 60 और ST में 36। आप हिंदी का देखेंगे तो 163 EWS में, EBC में 320, BC का 219, SC का 283, ST फीमेल का 38 और ST का कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात तो क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे, ये ST की वैकेंसी मेल वाली थी, इसको हमने यहां से हटा दिया है क्योंकि वो पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं यहाँ कि यहाँ पे 163 वैकेंसी है हिंदी के अंतर्गत, तो यहाँ पर 163, 320, BC2 में यहाँ पर 219, SC का 283 और ST का 38 है सीट। यहाँ इंग्लिश की बात करें तो 219, यहाँ पर EBC में 418, BC2 में 281, SC फीमेल का 378, ST फीमेल का 40 आया है। संस्कृत की बात करें तो फीमेल में EWS में 102 सीट है, EBC में 215, उसी तरह से BC में 146, SC में 190, ST में 36। आगे बात करते हैं EWS में उर्दू की बात करें तो उर्दू में कितने हैं 82, इसका कितना है 181, BC2 का हो गया 126, SC का 100, फीमेल में 163 और ये 33। आगे बात कर लेते हैं हम कि टोटल अब कितने बन रहे हैं, तो EWS में सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 1529 टोटल वैकेंसी है। EBC में अगर हम बात करें तो 2924 वैकेंसी है, BC2 में टोटल 1962 वैकेंसी है, SC फीमेल में 2606 वैकेंसी है और ST में 200 टोटल 78 वैकेंसी है। तो इस तरह के वैकेंसी का ये पूरा डिटेल्स आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। आप इसको आराम से देखेंगे, आप जिस कैटेगरी से हैं आप अपने कैटेगरी को आराम से देख लेंगे। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग हमारा जो अनुमानित हो सकता है मेल और फीमेल के लिए, मैथ और साइंस के लिए क्या हो सकता है और सोशल साइंस के लिए क्या हो सकता है, अभी हम इसके बारे में हम अब जानेंगे। अब बात कट ऑफ की करते हैं, तो कट ऑफ कैसे जाएगा, इस तरह से हम लोग एक एक चीज को कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। तो हमारा जो कट ऑफ है वो हमने कहा कि अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है तो ऐसा सुनने में आया है जिन्होंने लोगों ने एग्जाम दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों से जो हमारे पास सूचना आई है उसके अंतर्गत एक सूचना ये आई है कि मैथ और साइंस का जो पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ आया है, बाकी हिंदी का जो पेपर सबसे इजीएस्ट आया है। इस बारे में हम लोग देखते हैं और इसी आधार पर हमने एक एनालिसिस किया है, कट ऑफ का एनालिसिस छोटा सा आप इसको देखेंगे। तो जैसे ही बात करते हैं कि कट ऑफ निकालते हैं, मैथ और साइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यूआर यानी जनरल का जो कट ऑफ है हम बोल रहे हैं किसके लिए, तो मेल के लिए, और इधर फीमेल का भी लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैथ और साइंस वालों के लिए है। अगर आप 69 से लेकर के 73 के बीच में लाई करते हैं तो आप सेफ माने जाएंगे। रीजन यूआर के कट ऑफ का बढ़ने का ये है कि अदर स्टेट्स वाले भी इसके अंदर जो है फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपका फाइट जो है उन लोगों के साथ भी है। जबकि आप जानते हैं कि बिहार में जो है कैटेगरी वाइज चीजों को नहीं दिखाया जाता है, तो कैटेगरी वाइज चीजें जो हैं वो आपको क्या है वो अलग आएंगी, क्योंकि उन लोगों को, बाहरी लोगों को इसमें नहीं दिया गया है इस वाले सेक्शन में, ठीक है। तो यूआर का जो कट ऑफ दिखाया जा रहा है 69 से 73। अगर हम फीमेल की बात करें तो 62 से 65 जाने की संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा है अगर हम बीसी की बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या है थोड़ा कट ऑफ आपको कम देखने को इसीलिए मिल सकता है क्योंकि इसमें क्या है बाहर के जो स्टेट के लोग हैं वो इसमें एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, और एंट्री नहीं करेंगे तो थोड़ा सा जो होगा इसका कट ऑफ डाउन होने की संभावना है। तो बीसी का जो कट ऑफ है 65 से लेकर के 67 के बीच में रहने की संभावना है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल जो है 58 से 61 नंबर के बीच होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कट ऑफ डाउन रह सकता है, यानी कि 61 से 64 के बीच में जिनका नंबर है, ठीक है, 61 से 64 के बीच में जिनका नंबर है
वो क्या करेंगे, वो सेफ माने जा सकते हैं। जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में 59 से 61 जिनका आ रहा है ईडब्ल्यूएस में, वो भी सेफ माने जाएंगे। आगे देखते हैं ईबीसी। ईबीसी का जो कट ऑफ जाने वाला है 57 से लेकर के 60 जाने वाला है। और अगर हम इसमें फीमेल की बात करें तो 53 से लेकर के 58 के बीच में ये नंबर आपका लाई कर सकता है, इस बात की संभावना है। अगर हम एससी के कट ऑफ को देखें मैथ और साइंस में तो 52 से लेकर के 56 जाने की संभावना है, जबकि फीमेल में 46 से लेकर के 50 जाने की संभावना नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 54 से 56 जाने की संभावना है, जबकि फीमेल में 48 से 52 है। हमने कट ऑफ का जो अनुमान लगाया है वो क्या क्या है कि इसकी वैकेंसी जो आपको मैंने दिखाई है, आपको ये लगा होगा कि एसटी की जो वैकेंसी है वो कम है, तो इसके आधार पर हमने अनुमान लगाया है इसका, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी के साथ साथ और भी मेजर इफेक्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने शामिल किया है, जैसे प्रेजेंट कितने स्टूडेंट होंगे और इन तरीके का कितने लोगों ने एग्जाम दिया, क्वेश्चन का पेपर लेवल कैसा था, इन्हीं सबको देखते हुए हमने ये कट ऑफ को तैयार किया है। आगे देखते हैं। अगर हम सोशल साइंस के कट ऑफ की बात करें तो सोशल साइंस में या हिंदी में आपका लगभग सेम कट ऑफ देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ही होने की संभावना है। जैसे अगर हम बात करें यूआर का कट ऑफ तो यूआर का कट ऑफ 74 से लेकर के 80 तक जाने की संभावना है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस का जो है वो 66 से 68 जाने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम बीसी का बात करें यानी कि BC2 का बात कर लेते हैं बैकवर्ड क्लास का, तो 62 से लेकर के 64 तक जाने की संभावना नजर आ रही है। ईबीसी का जो कट ऑफ होगा वो 61 से कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि एससी का जो कट ऑफ होगा 59 से 62 और एसटी का जो कट ऑफ है वो 60 से 64 होने की संभावना है। आप अपना कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेंगे। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अनुसार जो होगा कट ऑफ थोड़ा सा 4 से 5 नंबर आप लोग क्या कर लीजिएगा, इससे कम कर लीजिएगा। तो फीमेल का कट ऑफ 5 से 6 नंबर अगर आप कम कर लेते हैं तो फीमेल का कट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज चला जाएगा। अगर आपको और 9, 10th या 11, 12th का कट ऑफ अगर जानना है या उसके वैकेंसी के डिटेल के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिखेंगे, तब हम जाके इसका वीडियो आपके सामने लाएंगे। ऐसे 1-2 वीडियो हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी लाने वाले हैं, जिसमें आप अगर पास हो जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, ये बात आपको कट ऑफ समझ में आ गया होगा और आगे हम लोग क्या करेंगे कि किस तरह से, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जामिनेशन हो चुका है तो फिर से पता है कि एस्टेट भी आने वाला है, तो जो लोग एस्टेट के लिए एलिजिबल हैं 9, 10th, 11, 12th के लिए और जिन लोगों ने 6 to 8 के लिए इस बार वैकेंसी में अप्लाई किया है तो उनको क्या करना है, उनको आगे वाले स्टेट पे ध्यान देना है, क्योंकि एस्टेट की परीक्षा मार्च में शेड्यूल्ड है, वो दिखाया गया है। उसके बाद एक और भी बात है कि एस्टेट के साथ साथ में एक और चीज आने वाली है, वो वैकेंसी अगस्त में, यानी कि बीपीएससी ने ऐसा कहा है कि अगस्त में हर साल टीचर की वैकेंसी आएगी। और आपको पता है कि 11, 12th और 9, 10th में बहुत सारी वैकेंसी खाली है और वो भर नहीं पा रही है, तो उतने लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे। अभी एक संभावनाएं आपकी खत्म नहीं हुई है, हो सकता है थोड़ा सा निराशा हुई हो, लेकिन आगे इससे बेटर होने वाला होगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आगे तैयारी करते रहें। जिन लोगों ने बीएड कर रखा है तो पहले क्या होती थी, 5-5 साल पर वैकेंसी आती थी, लेकिन अब जो वैकेंसी आएगी वो बहुत मतलब हर साल आने वाली है। तो इसका एक तो बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे, लगातार इस पे बने रहेंगे, आप तैयारी अपना छोड़ेंगे नहीं। आपका 6 to 8 में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो ये गारंटी श्योर रखिए कि 9, 10th, 11, 12th में आप अपने को अच्छा कर सकते हैं और वहां बहुत अच्छा जाके आप वहां की वैकेंसी को कंपेयर कर सकते हैं और वहां से आप अपना जॉब निकाल सकते हैं। तो हो सकता है 1 साल डिले हो जाए या 2 साल डिले हो जाए, लेकिन आपको अपना
मतलब कुछ भी खोना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, धैर्य नहीं खोना है। आप लगातार तैयारी पे बने रहेंगे, कंटिन्यू तैयारी करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे। और चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कट ऑफ का तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। उसके साथ आपको जो भी दिखते हैं और जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिसका हम निदान करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।